यह कहानी है रामनगर गांव की, जहां सुबह होते ही जगदीश की शुद्ध नियत बिरयानी की खुशबू पूरे गांव में फैल जाती थी और गांव वाले उसके ठेले पर उमड़ पड़ते थे। लेकिन गांव का सबसे लालची इंसान बलदेव ये सब देखकर अंदर ही अंदर जलने लगा। उसने अपना शाही मटका बिरयानी का ठेला शुरू किया और उसमें एक रहस्यमयी शीशी का इस्तेमाल करने लगा, जिससे बिरयानी का स्वाद दोगुना हो गया। धीरे धीरे लोग जगदीश का ठेला छोड़कर बलदेव के पास जाने लगे। लेकिन क्या बलदेव का यह छल ज्यादा दिनों तक छिप पाएगा? आगे क्या होगा, आइए देखते हैं। आओ आओ भाई रामनगर वालों, आज की बिरयानी में जो जाफरान और देसी घी का मेल बिठाया है ना, खाते ही रूह तृप्त हो जाएगी। हमारी बिरयानी का एक ही नियम है, पेट भरेगा, नीयत नहीं डोरेगी। अरे जगदीश भाई, तुम्हारी इस बिरयानी की खुशबू सीधे मेरे दिल के तार झंझना देती है। सुबह सुबह तुम्हारी दुकान की तरफ कदम अपने आप खींचे चले आते हैं, जैसे चुंबक लोहे को खींचता है। जल्दी से एक चमचमाती हुई फुल प्लेट लगा दो, अब सब्र का बांध टूट रहा है। धनपत भाई, तुम्हारी यही तारीफ तो मेरी इस मेहनत की असली कमाई है। पैसे तो सिर्फ पेट पालने के लिए है, पर तुम्हारी आंखों की ये संतुष्टि मेरे इस हुनर को जिंदा रखती है। लो, आराम से स्वाद लेकर खाओ और बताओ कैसा लगा। फिर जगदीश ग्राहकों को थालियां परोसता है और पहला निवाला खाते ही वे स्वाद के मजे में झूम उठते हैं। वाह जगदीश, कसम से पूरी दुनिया घूम लो, पर जो स्वाद तुम्हारे इस शुद्ध नियत बिरयानी में है वो कहीं नहीं मिलेगा। लोग कहते हैं कि तुम्हारे हाथों में कोई जादू है, और आज ये बात सच साबित हो गई। दूसरी तरफ बलदेव अपने घर के बाहर खड़ा जगदीश के ठेले पर लगी भीड़ को देखकर अंदर ही अंदर जल रहा होता है, जबकि पास ही उसकी पत्नी चारपाई पर बैठी होती है। ये जगदीश तो जैसे पूरे रामनगर के पैसों पर कुंडली मारकर बैठ गया है। हर कोई बस जगदीश जगदीश करता रहता है। मुझे भी कुछ ऐसा तगड़ा तड़का लगाना होगा कि इसकी दुकान पर ताला लग जाए और सारा गांव मेरे कदमों में आ गिरे। अरे जी, खाली बैठे बैठे ख्याली पुलाव पकाने से कुछ नहीं होने वाला। जगदीश दिन रात मेहनत करता है, उसकी नीयत साफ है। तुम भी अगर मसालों का सही ज्ञान सीख लो तो शायद 2-4 ग्राहक तुम्हारी तरफ भी झांक लें। तुम तो बस मेरी कमियां ही निकालना जानती हो सुमित्रा। मेहनत से कुछ नहीं होता। इस दुनिया में चमक धमक और कोई अनोखा नाम चाहिए होता है। मैंने सोच लिया है, मैं शाही मटका मटन बिरयानी का नया ठेला शुरू करूंगा। बस मुझे कोई ऐसा सीक्रेट नुस्खा मिल जाए जो सबको दीवाना बना दे। चलो, मटके की बात तो अच्छी है, लेकिन स्वाद कहाँ से लाओगे? मटका तो मिट्टी का होता है, उसमें से खुशबू तब तक नहीं आएगी जब तक अंदर का माल दमदार ना हो। खैर, सपने देखो पर जमीन पर रहकर। फिर बलदेव गुस्से में वहाँ से चुपचाप चला जाता है। बलदेव परेशान होकर गांव में घूम रहा होता है कि तभी बरगद के पेड़ के नीचे बैठे संतोष बाबा उसे देखकर आवाज लगाते हैं। क्यों भटक रहे हो बालक इस धूप में? मन में ईर्ष्या की आग और आंखों में अमीर बनने का अंधा लालच लेकर घूमने वालों को कभी शांति नहीं मिलती। जो अपनी लकीर बड़ी करना चाहते हैं वो दूसरों की लकीर नहीं मिटाया करते। बाबा जी, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे घर में दाने दाने की किल्लत है। मुझे बस अपनी दुकान चलानी है। कोई ऐसा उपाय बता दो कि लोग मेरी बनाई बिरयानी के पीछे पागल हो जाएं। आपकी बड़ी कृपा होगी बाबा। तभी संतोष बाबा एक नीली शीशी निकालकर बलदेव को दे देते हैं। ये एक विशेष प्राकृतिक जड़ी बूटियों का अर्क है। इसकी सिर्फ 2 बूंदें तुम्हारी बिरयानी के मटके में अनोखा स्वाद भर देंगी। लेकिन याद रखना बालक, प्रकृति का नियम है, जितनी जरूरत हो उतना ही इस्तेमाल करना। लालच करोगे तो सब मिट्टी में मिल जाएगा। अरे वाह बाबा, आपने तो मेरी किस्मत का बंद ताला ही खोल दिया। मैं आपकी इस बात को गांठ बांध कर रखूंगा। अब देखना, इस रामनगर में सिर्फ बलदेव की मटका बिरयानी का ही डंका बजेगा। अगली ही सुबह बलदेव जगदीश के ठेले के सामने अपना ठेला लगा लेता है। आओ आओ रामनगर के कद्रदानों, आज तक जो खाया वो सब भूल जाओ। आ गई है असली शाही मटका मटन बिरयानी। ऐसी खुशबू जो सीधे दिमाग की बत्ती जला दे, और ऐसा स्वाद जो 7वें आसमान की सैर करा दे। पहले आओ, पहले पाओ। अरे भाई बलदेव, आज ये क्या नया तमाशा खड़ा किया है तुमने? मटके में बिरयानी दिखने में तो बड़ा आलीशान लग रहा है। चलो जरा देखे तो सही कि तुम्हारे इस मटके में कितना दम है, या सिर्फ ऊपरी दिखावा ही है। धनपत भाई, आप तो हमारे गांव के अन्नदाता जैसे पारखी हो। ये आम बिरयानी नहीं है। इसे पूरी रात मिट्टी के विशेष मटके में धीमी आंच पर पकाया गया है। आप बस एक बार इसका दीदार कीजिए, फिर खुद फैसला कीजिए। फिर बलदेव प्लेट सजाकर धनपत को दे देता है और पहला निवाला चखते ही धनपत खुशी से झूम उठता है। भाई बलदेव, ये क्या चीज बना दी तुमने?
इसका मसाला तो सीधे जुबान पर पिघल रहा है। दूसरी तरफ जगदीश का ठेला अब सुनसान हो चुका था और वह उदास होकर अपने ठेले पर खड़ा था। हे ईश्वर, आज दोपहर ढलने को आई है पर मेरी देग वैसी की वैसी ही भरी पड़ी है। जो ग्राहक रोज मेरी दुकान पर जगह पाने के लिए लड़ते थे, आज वो बलदेव के ठेले पर कतार में खड़े हैं। मुझसे ऐसी क्या खता हो गई? तभी जगदीश का एक पुराना ग्राहक वहां आ जाता है। देखो जगदीश भाई, तुम्हारी ईमानदारी पर कोई शक नहीं है, तुम इंसान बहुत अच्छे हो, लेकिन बलदेव की मटका बिरयानी में जो जादुई स्वाद है ना, वो इस पूरे इलाके में नया है। इंसान स्वाद का गुलाम होता है, इसलिए सब वहां जा रहे हैं। भाई, अगर बलदेव अपनी मेहनत से अच्छा खाना बना रहा है तो मुझे उससे कोई गिला नहीं है, लेकिन एक ही दिन में उसके खाने में ऐसा क्या बदलाव आ गया कि लोग अपनी बरसों पुरानी पसंद भूल गए? कुछ तो ऐसा है जो सामान्य नहीं लग रहा। क्यों जगदीश भाई, आज तुम्हारी शुद्ध नीयत का बोर्ड कुछ फीका फीका नहीं लग रहा? जमाना बदल चुका है भाई, अब सीधेपन का नहीं बल्कि स्मार्टनेस का दौर है। अपनी दुकान समेट लो, अब यहाँ सिर्फ मेरा राज चलेगा। दूसरी तरफ बलदेव की पत्नी सुमित्रा घर पर सफाई कर रही होती है कि तभी उसकी नजर उस नीली शीशी पर पड़ जाती है। अरे ये बलदेव भी न जाने क्या क्या कबार घर में लाकर रखता रहता है। इस कांच की बोतल में ये काला पीला अजीब सा पानी क्या रखा है? शायद कोई पुराना सिरका या खराब पानी होगा जो बदबू मार रहा है। इसे यहाँ रखने का क्या फायदा? अगले ही पल वह नीली शीशी लेकर बर्तन धोने के लिए चली जाती है। चलो इस बोतल को खाली करके अच्छे से धो लेती हूँ। इसमें पूजा के लिए गंगा जल भरकर रख दूंगी, कम से किसी पवित्र काम में तो आएगी। ये पुरुष लोग कभी घर की व्यवस्था पर ध्यान नहीं देते। वह अर्क को सिंक में फेंक देती है और साधारण कुएं का पानी भर देती है। अगले ही पल बलदेव वही शीशी लेने के लिए घर आ जाता है। अरे सुमित्रा, मेरी वो कांच की छोटी शीशी कहाँ है जो मैंने शेल्फ पर रखी थी? कल रात की बिरयानी में उसकी 2 बूंदें डाली थी। आज फिर से नया माल तैयार करना है, जल्दी बता कहाँ है वो? यही तो रखी थी तुम्हारी बोतल। मैंने इसे अच्छे से धोकर चमका दिया है और इसमें साफ ठंडा पानी भर दिया है। अब तुम इसे जहाँ चाहो इस्तेमाल करो। बेकार की चीजों को साफ करना मेरा ही तो काम है। सुमित्रा की बात सुनकर बलदेव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सर्वनाश कर दिया तुमने सुमित्रा, तुमने पूरी दुनिया का सबसे बड़ा अनर्थ कर दिया। वो कोई गंदा या पुराना पानी नहीं था, वो मेरी मटका बिरयानी का असली प्राण था। वो जादुई जड़ी बूटी थी जिससे लोग मेरी बिरयानी के दीवाने हो रहे थे। क्या जादुई पानी? अजी होश में तो हो। कोई जादुई पानी ऐसे कांच की बेकार बोतल में रखता है क्या? और वैसे भी अगर स्वाद उस पानी में था तो तुम्हारी मेहनत कहाँ गई? इसका मतलब तुम लोगों को धोखा दे रहे थे। धोखा या वफादारी मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि आज अगर वो अर्क बिरयानी में नहीं गया तो मेरा मटका सिर्फ सादा चावल बनकर रह जाएगा। अब मैं क्या करूंगा? लोग आज फिर से मेरी दुकान पर आने वाले हैं। अब जो हो गया सो हो गया। अब अपनी असली अकल लगाओ और बिना उस पानी के अच्छी बिरयानी बनाकर दिखाओ। सच्चाई का सामना करो। लालच का घड़ा एक ना एक दिन तो फूटना ही था। लेकिन बलदेव अपनी पत्नी की बात अनसुनी करके वहाँ से चला जाता है। अगले ही पल बलदेव पूरे गांव में संतोष बाबा को ढूंढने लग जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर जगदीश के साथ खड़े संतोष बाबा पर पड़ती है। बाबा जी, ओ बाबा जी, आप यहाँ हैं और मैं पूरे गांव की खाक छान रहा हूँ। मेरी पत्नी ने अनजाने में उस चमत्कारी शीशी का सारा अर्क फेंक दिया। मुझे एक और शीशी दे दो बाबा, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। देखा बालक, मैंने तुमसे कहा था कि प्रकृति उतना ही देती है जितनी भूख हो, लेकिन तुम्हारे मन की तरफ ने साबित कर दिया कि तुम उस उपहार के लायक नहीं थे। अब जो है अपनी मेहनत पर भरोसा करो। तो ये बात है बलदेव भाई, तुम्हारी बिरयानी का जादू तुम्हारी मेहनत का नहीं बल्कि बाबा की इस जड़ी बूटी का था। और मैं सोच रहा था कि मेरी कला में कोई कमी रह गई है। तुमने शॉर्टकट का सोता चुना। तुम बीच में मत बोलो जगदीश, धंधे में सब जायज है। बाबा जी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे बस एक आखिरी मौका दे दीजिए। मैं इस बार बहुत ध्यान रखूंगा, प्लीज बाबा जी। ठीक है बलदेव, ये तुम्हारी आखिरी परीक्षा है। मैं तुम्हें ये दूसरी शीशी दे रहा हूँ, लेकिन मेरी इस चेतावनी को हल्के में मत लेना। इसकी सिर्फ 2 बूंदें ही स्वाद बढ़ाएंगी। अगर तुमने मात्रा बढ़ाई तो स्वाद अमृत से सीधे जहर बन जाएगा, याद रखना। हाँ हाँ बाबा, मैं इस बार कोई गलती नहीं करूंगा। सिर्फ 2 बूंदें, बस 2 बूंदें ही डालूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर बलदेव चुपचाप वहाँ से चला जाता है। बाबा जी, आपने उसे दोबारा वो दवा क्यों दी? जो इंसान एक बार लालच में अंधा हो चुका है वो अपनी आदत से मजबूर होकर दोबारा वही गलती करेगा। क्या ये सही है? जगदीश, कभी कभी इंसान को सीधा रास्ता दिखाने के लिए उसे खुद के बुने हुए जाल में फंसने देना जरूरी होता है।
लालच का अंत कैसे होता है ये पूरा रामनगर देखे। तुम बस अपनी ईमानदारी पर टिके रहो। अगले ही दिन जगदीश और गांव का पेटू धनपत मिलकर बलदेव को सबक सिखाने की योजना बना रहे होते हैं। धनपत भाई, तुमने तो मंदिर के पास की पूरी कहानी सुन ही ली है। अब बलदेव के पास फिर से वो दवा आ गई है, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि उसका लालच उसे शांत बैठने नहीं देगा। हमें उसके इस लालच को सबके सामने लाना होगा। अरे जगदीश भाई, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। जब खाने की बात हो और उसमें कोई हेरा फेरी कर रहा हो तो ये धनपत चुप नहीं बैठ सकता। कल मैं उसकी दुकान पर जाऊंगा और ऐसा ड्रामा करूंगा कि वो खुद अपने जाल में फंसेगा। लेकिन ध्यान रखना धनपत भाई, हमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। बस हमें उसकी असलियत को उजागर करना है, ताकि गांव वालों को पता चले कि असली स्वाद मेहनत में होता है, किसी बाहरी टोटके में नहीं। तुम बस देखते जाओ। कल दोपहर को जब पूरा गांव वहां इकट्ठा होगा तब मैं बलदेव की ऐसी परीक्षा लूंगा कि उसके मटके के सारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, वो भी बिना छुए। अगली ही सुबह बलदेव नई शीशी के स्वाद के साथ मटका बिरयानी का ठेला सजा लेता है। कुछ ग्राहक उसकी बिरयानी का स्वाद ले रहे होते हैं कि तभी अपना नाटक शुरू करने के इरादे से धनपत वहां आ पहुंचता है। आओ भाई आओ, कल थोड़ा स्वाद ऊपर नीचे हो गया था क्योंकि मटके की मिट्टी नई थी, लेकिन आज का स्वाद राजा महाराजाओं वाला है। खाइए और तृप्त हो जाइए। अरे बलदेव भाई, सुना है आज तुम्हारी बिरयानी में कुछ खास बात है, लेकिन एक एक प्लेट से इस धनपत का क्या होगा? मैं तो तब मानूं जब तुम मुझे अपनी सबसे बेहतरीन और कड़क स्वाद वाली बिरयानी खिलाओ। अरे धनपत भाई, आपके लिए तो जान हाजिर है। ये लीजिए गरम गरम मटका बिरयानी, खाकर बताइए कि आज का स्वाद कल से बेहतर है या नहीं। फिर धनपत पहला निवाला चखते ही मुंह बनाते हुए नाखुशी का नाटक करने लगता है। स्वाद तो ठीक है, पर वो बात नहीं है बलदेव भाई। कल जो करंट था ना, वो आज गायब है। क्या तुम्हारे पास इससे भी ज्यादा कड़क मसाले वाली बिरयानी नहीं है? अगर नहीं है तो मैं जगदीश के पास ही जाता हूँ। धनपत की बात सुनकर बलदेव का ईगो अहंकार हर्ट हो जाता है। लालच में अंधा हुआ बलदेव अपने घर की रसोई में पहुंचा और मटन का स्वाद और बढ़ाने के इरादे से बाबा वाली शीशी उसमें मिलाने लगा। अच्छा, तो धनपत को और कड़क स्वाद चाहिए। बाबा ने कहा था कि 2 बूंद से स्वाद बढ़ता है, तो अगर मैं आधी शीशी डाल दूंगा तो स्वाद इतना खतरनाक हो जाएगा कि धनपत उंगलियां छोड़ो पूरी प्लेट ही चबा जाएगा। जगदीश का तो नामो निशान मिट जाएगा। अगले ही पल लालच में आकर बलदेव आधी शीशी पतीले में उंडेल देता है। ये गई आधी शीशी मटके के अंदर। अब आएगा असली मजा। इस धनपत को ऐसा स्वाद चखाऊंगा कि ये जीवन भर मेरे ठेले का गुलाम बन जाएगा। तभी रसोई के पास खड़ी उसकी पत्नी यह सब चुपचाप देख रही होती है। ये बंदा फिर कोई खुराफात कर रहा है। बाबा की चेतावनी इसके दिमाग में घुसी ही नहीं। आज कुछ बड़ा धमाका होने वाला है। कुछ देर बाद बलदेव वही शीशी मिली हुई बिरयानी ठेले पर ले जाकर बड़े उत्साह से सभी को परोस देता है। लो धनपत भाई और लो रामनगर वालों, ये है मेरी खास सुपर कड़क मटका बिरयानी। इसे खाने के बाद तुम लोग जगदीश की बिरयानी का रास्ता हमेशा के लिए भूल जाओगे। खाओ और जय जयकार करो। लेकिन जैसे ही सभी ग्राहक पहला निवाला चखते हैं, उनके चेहरे एकदम बिगड़ जाते हैं। थू थू, अरे ये क्या बना दिया तुमने बलदेव? ये बिरयानी है या किसी नीम के पेड़ का काढ़ा? ये तो इतनी कड़वी और बदबूदार है कि निगला ही नहीं जा रहा। अरे बलदेव, हमारा पेट खराब करने का इरादा है क्या? इसमें से कैसी अजीब सी रासायनिक बदबू आ रही है। तू हमें बिरयानी के नाम पर क्या खिला रहा है? कल तक तो ठीक था, आज तूने इसमें क्या मिलाया है? सच सच बता। नहीं नहीं भाइयों, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तो स्वाद बढ़ाने के लिए ही, मेरा मतलब है मटके की आंच तेज थी शायद। रुकिए, मैं खुद चक्कर देखता हूँ। वह खुद एक चम्मच खाता है और तुरंत कड़वाहट से उसका मुंह टेढ़ा हो जाता है। अगले ही पल सभी गांव वालों को बलदेव की सच्चाई का पता चल जाता है और तभी वहां संतोष बाबा और जगदीश भी पहुंच जाते हैं। बलदेव, मैंने तुमसे कहा था ना कि लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। तुमने स्वाद के लालच में आकर प्रकृति के उपहार का अपमान किया। तुमने शॉर्टकट से तरक्की पानी चाहिए, लेकिन सच कभी छुपता नहीं है। मुझे माफ कर दो बाबा, मुझे माफ कर दो गांव वालों। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं जगदीश की तरक्की से जलने लगा था और रातों रात अमीर बनने के चक्कर में अंधा हो गया था। मैंने खाने के साथ खिलवाड़ किया। बलदेव भाई, धंधा सिर्फ पैसों से नहीं, ग्राहकों के भरोसे और अपनी नीयत से चलता है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। तुम मटके का इस्तेमाल करो, लेकिन उसमें अपनी ईमानदारी का तड़का लगाओ। चलो भाई रामनगर वालों, अब ये मटके का ड्रामा खत्म हुआ। अब सब मिलकर जगदीश भाई की शुद्ध नियत बिरयानी खाते हैं, जिसका स्वाद कभी नहीं बदलता, क्योंकि इनकी नियत
हमेशा साफ रहती है। आखिरकार बलदेव को अपने किए की सजा मिल जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। इसी के साथ यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ईमानदारी से की गई मेहनत का फल भले ही देर से मिले, लेकिन वह हमेशा मीठा और स्थायी होता है। लालच और शॉर्टकट इंसान को हमेशा ले डूबते हैं। ऐसी ही और मजेदार और सीख देने वाली कहानियाँ देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।